अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए। रूह अल कुद्स की आमद और जिंदगी में तब्दीली। अजीज भाइयों और बहनों, आज हम इस बात पर गौर करेंगे कि जब रूह अल कुद्स हमारी जिंदगी में दाखिल होती है तो क्या तब्दीलियां आती हैं और खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है। सबसे पहले यसू मसीह ने वादा किया कि वो अपने पैरोकारों को ए मददगार यानी रूह अल कुद्स भेजेगा। यूहन्ना 14:26 में लिखा है, लेकिन मददगार यानी रूह अल कुद्स जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा वो तुम्हें याद दिलाएगा। ये रूह अल कुद्स वो ताकत है जो हमारे दिलों को बदलती है और हमें खुदा के करीब करती है। जब रूह अल कुद्स हमारे अंदर आता है तो वो हमें गुनाह से दूर करता है और हमें रास्तबाजी की राह पर गामजन करता है। अमाल 2:38 में पतरस रसूल कहता है, तौबा करो और तुम में से हर एक यसू मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले ताकि तुम्हारे गुनाह मुआफ किए जाएं और तुम रूह अल कुद्स का तोहफा पाओ। रूह अल कुद्स हमें खुदा की हुजूरी में ले आता है और हमें जिंदगी में नई राहें दिखाता है। यह हमारी जिंदगी में एक नई पैदाइश की अलामत है। जब हम रूह अल कुद्स को कबूल करते हैं तो हम में एक नई रूहानी जिंदगी का आगाज होता है। गलतूहे 5:22-23 में पौलुस रसूल हमें बताता है कि रूह अल कुद्स के फल क्या है। मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, सब्र, मेहरबानी, भलाई, ईमान, हिल्म और परहेजगारी है। ये वो खूबियां हैं जो एक मसीही की जिंदगी में जाहिर होती है जब वो रूह अल कुद्स की रहनुमाई में जिंदगी बसर करता है। लिहाजा अजीजों, जब रूह अल कुद्स हमारी जिंदगी में दाखिल होती है तो हमारी सोच, दिल और अमाल में गहरी तब्दीली आती है। हम गुनाह से नजात पाते हैं और हमारी जिंदगी खुदा के जलाल की अक्कासी करने लगती है। रोमियो 8:14 में लिखा है, क्योंकि जितने खुदा की रूह की हिदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। जब रूह अल कुद्स हमारी जिंदगी में दाखिल होता है तो हमें अंदरूनी सुकून, इत्मीनान और खुदा के साथ एक गहरा ताल्लुक महसूस होता है। ये वो रूहानी ताकत है जो हमें दुनियावी मुश्किलात और आजमाइशों का सामना करते वक्त इस्तिकामत और साबित कदमी अता करती है, जैसे कि रोमियो 8:26 में लिखा है। इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमें किस तरह दुआ करनी चाहिए, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शफाअत करता है जिनका बयान मुमकिन नहीं। ये आयत जाहिर करती है कि जब हम दुआ में कमजोर होते हैं या हमें अपने ज़रूरियात का इल्म नहीं होता तो रूह अल कुद्स हमारी रहनुमाई करता है और हमारी जगह दुआ करता है। मजीद ये कि रूह अल कुद्स हमें मसीह की तालीमात को समझने और उन पर अमल करने में मदद देता है, जैसे 1 कुरिन्थियों 2:12 में बयान है, और हमने दुनिया की रूह नहीं बल्कि वो रूह पाया जो खुदा की तरफ से है ताकि उन चीज़ों को जान सकें जो खुदा ने हमें अता की है। रूह अल कुद्स न सिर्फ हमारी रहनुमाई करता है बल्कि हमें वो फहम और बसीरत भी अता करता है जिससे हम खुदा की मर्जी को बेहतर तौर पर समझ सकते हैं और अपने फैसलों में रूहानी बलूगत हासिल कर सकते हैं। आखिर में, जब रूह अल कुद्स हमारी जिंदगी में काम करता है तो हमारी जिंदगी में एक खास रूहानी रोशनी और मोहब्बत की कुव्वत जाहिर होती है जो न सिर्फ हमें बल्कि दूसरों को भी खुदा के करीब लाने का जरिया बनती है। आए हम खुदा से दुआ करें कि वो अपनी रूह से हमें भर दे और हमारी जिंदगी को इसकी मर्जी के मुताबिक ढाल दे ताकि हम मसीह की मिसाल पर चलते हुए एक नए दिल और नई रूह के साथ खुदा की खुशनुदी हासिल कर सकें। आमीन। God bless you. Thanks watching our